बीजेपी के 75 साल की उम्र पूरी कर चुके नेताओं को अहम पद नहीं दिए जाने के मामले पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये फैसला उनकी समझ से परे है। हंगामेदार होगा 22 अगस्त से शुरू होने वाला हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी तैयार, लेकिन सीएम ने ली चुटकी, बोले शोर शराबा करो लेकिन सदन की कार्यवाही चलने दो। हिमाचल बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के मसले को सदन में उठाने की बात कही, जिसके चलते सदन में हंगामा होना तय है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि उसके पास इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी बीजेपी पर चुटकी लेने से नहीं चूके। कहते हैं कि सदन में आकर शोर शराबा जरूर करें लेकिन कामकाज भी करें। विधानसभा स्पीकर दोनों पक्षों को हंगामे की बजाय सहयोग की अपील करते नजर आए और विकास के कामों को अमली जामा पहनाने की अपील करते हुए नजर आए। दरअसल सत्र की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्ष विकास से ज्यादा एक दूसरे की खिंचाई में ज्यादा रुचि लेते दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल और इस पर नकेल कसने को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में आईजी स्टेट, सीआईडी और नारकोटिक्स विभाग के पुलिस अफसर हिस्सा उन्होंने लिया और बैठक में हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स की रोकथाम पर रोक लगाने की रणनीति तय की गई। पुलिस अधिकारियों की इस विशेष बैठक में बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे सिंथेटिक ड्रग्स की रोकथाम के विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान टॉप ऑफिशियल्स ने तय किया कि ड्रग की रोकथाम के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते चलन के काफी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस भी इस मुद्दे पर काफी गंभीर नजर आ रही है। दुनिया की सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले मनाली खारतुंगला पास पर 10 दिवसीय पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आगाज हो चुका है। रैली का आयोजन भारतीय सीमा सुरक्षा बल की तरफ से किया गया है। बीएसएफ साल 2016 को दिव्यांग वर्ष के तौर पर मना रही है और इस 10 दिवसीय पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन का बड़ा मकसद है कि दिव्यांगों को पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों से जोड़कर एक नई जिंदगी दी जाए। चंबा की ऐतिहासिक चप्पल जो कभी राजा महाराजा की शान हुआ करती थी, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सरकार की बेरुखी और चमड़े की बढ़ती कीमतों के चलते युवाओं का इस कला की तरफ रुझान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मिंजर मेले के समापन समारोह के दौरान ऐतिहासिक चंबा चप्पल को पेटेंट करवाने की बात कही थी, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में अब आस बंधी है। हिमाचल प्रदेश की C2 इकाई ने प्रदेश सरकार के शॉन्गथोंग पावर प्रोजेक्ट में निष्कासित मजदूरों के पक्ष में और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिमला में बारिश से जनजीवन पर खासा असर। सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश को खासा नुकसान हुआ, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 26% कम बारिश हुई है। बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में आपदाओं का दौर शुरू हो गया है। कुदरत का कहर अब तक कई लोगों को बेघर कर चुका है। लोग डरे और सहमे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन भी स्थानीय लोगों की दिक्कतों को लेकर कदम उठा रहा है। प्रशासन के मुताबिक नुकसान के आकलन के लिए जल्द ही टीम भेजी जाएगी। बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में आपदाओं का दौर शुरू हो गया है। कुदरत का कहर अब तक कई लोगों को बेघर कर चुका है। लोग डरे और सहमे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के कई जिले भारी बारिश के चलते खासे प्रभावित हैं, जिसमें सिरमौर, कांगड़ा और सोलन प्रमुख हैं और हाल ही में शिमला और मंडी के नजदीक 2 नेशनल हाईवे बारिश की वजह से बाधित हुए। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते नुकसान की भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है और उन्हें भारी बारिश के चलते सूबे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है और ये सभी सिरमौर जिले के रहने वाले हैं, जो भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
हिमाचल प्रदेश में राहत बनकर आया मॉनसून अब आफत बन गया है। नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर इलाके में भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसी खबरें आ रही हैं। प्रदेश सरकार का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेश भर में सरकारी और निजी संपत्ति मिलाकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन कर चुका है, लेकिन इस बीच सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान आया तो विपक्षी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश भर में बरसात अपना तांडव दिखा रही है। बड़ी तादाद में खेत खलिहान उजड़ गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से ही आए आंकड़ों को गलत ठहरा रही हैं। साथ ही हर इलाके से आ रही भूस्खलन और बागों की तबाही की खबरों को झुठला रहे हैं। शिमला में 2 दिवसीय राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशन का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रघुनाथ मंदिर पर सरकार के अधिग्रहण के मामले को लेकर कुल्लू से विधायक महेश्वर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर पर सरकार के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। साथ ही प्रदेश सरकार से 11 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने बताया कि कोर्ट ने सरकार के अधिग्रहण पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है और इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा है कि ये अधिग्रहण किस आधार पर किया गया। प्रदेश 75 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।